हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल या फिर एटलीस्ट प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हो। मैंने भी 2018 में स्टार्ट किया था अपना ट्रेडिंग, और मेरे को एकदम क्लियर कट याद है। मैंने जब मेरा पहला शेयर लिया था वो था 5 पैसा में लेमन ट्री लिया था 1000 रुपये के। कुछ मुझे पता नहीं, कुछ 50-60 रुपये के थे तब मैंने लिए थे। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, बाय लो सेल हाई करते हैं, बट मैंने उल्टा कर दिया था, बाय हाई सेल लो कर दिया था। क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था ट्रेडिंग के बारे में। मेरे को बस मैंने एक ट्यूटोरियल देखा कि शेयर खरीदते कैसे हैं और मैंने खरीद लिया। कुछ फंडामेंटल एनालिसिस नहीं, कुछ टेक्निकल एनालिसिस नहीं, मैंने बस खरीदना था तो खरीद लिया और लॉस में बेच दिया। 100 रुपये का कुछ तो लॉस हुआ, एंड दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी बैक देन 2018 में। बिकॉज मैं कमा नहीं रहा था, मेरे मांगे हुए पैसे थे, बर्थडे को आए हुए पैसे थे, तो मैंने ऐसे करके उड़ा दिए थे। तो उससे मेरे को सीख मिली, वहाँ से मेरी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई जस्ट लाइक एवरीवन एल्स। लेकिन उससे उस टाइम से लेकर अब तक मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। एंड आपने यूट्यूबर्स को बोलते हुए देखा होगा कि यार ट्रेडिंग में जस्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, आपको डिसिप्लिन चाहिए, ये चाहिए, आपको साइकोलॉजी समझना इंपॉर्टेंट है। एंड या इट्स ट्रू टिल अ सर्टन एक्सटेंट। लेकिन उसके बाद में आपको स्किल्स ही ऊपर लेके जाएंगे। अगर आप मतलब मोस्टली जो यूट्यूबर्स है वो रेकमेंड करते हैं किताब साइकोलॉजी समझने के लिए, वो है ट्रेडिंग इन द जोन। ठीक है, आपने ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया कि या हाँ ऐसे ऐसे साइकोलॉजी है, आपको हर रोज़ ट्रेड नहीं करना है, आपको जब अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड लगे, आपको हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स लगे तभी ट्रेड लेना है, ये आपको सब समझ में आ गया। बट क्या आप खुद को कंट्रोल कर पा रहे हो? आपको समझ में तो आ गया, लेकिन क्या आप खुद को कंट्रोल कर पा रहे हो? आपको क्या लग रहा है कि सबसे पहली बात तो ना, ये ट्रेडिंग वाले जो यूट्यूबर्स हैं ना, उनको देखना बंद कर दो, आपके खुद के एनालिसिस करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि क्या होता है, आप जब उनको देखते हो, आप उनके 1 लाख 2 लाख के डेली के प्रॉफिट देखते हो। समटाइम्स मोस्ट ऑफ देम आर फेक, लेकिन कोई कोई रियल भी कमा लेता है यार। लेकिन जब आप उनके प्रॉफिट्स को देखते हो तो आपको लगता है यार मैंने आज अपॉर्चुनिटी मिस कर दी बहुत बड़ी वाली, सो मुझे कल तो ट्रेड करना ही पड़ेगा, मुझे भी पैसे कमाने हैं, मुझे तो कल ट्रेड करके पैसा कमाना ही है, कुछ भी हो जाए। तो आप कल ट्रेड कर लेते हो और ट्रेड करते हो, आपका लॉस हो जाता है। फिर शाम को आप मार्केट का अपने फेवरेट यूट्यूबर की वीडियो देखते हो, फिर पता चलता है कि आपके फेवरेट यूट्यूबर ने तो आज ट्रेड किया ही नहीं था, बिकॉज मार्केट तो साइडवेज गया था। तो सबसे पहली बात, आप वो ट्रेडिंग वीडियोस देखना बंद कर दो, आप खुद का एनालिसिस करो, उससे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कब बाय करना है, कब सेल करना है, कौन से प्राइस पे बाय करना है, कौन से प्राइस पे सेल करना है, ये सब चीज़ें तो बेसिक्स है, बाकी यूट्यूबर्स भी बता देंगे। लेकिन मैं क्लियर कट तो नहीं बता सकता ये चीज़, लेकिन एक चीज़ है जो कि प्राइस एक्शन के अलावा भी मार्केट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। इट इज़ मैं बताऊँ कि नहीं ऐसा हो रहा है मुझे, क्योंकि दैट्स माई काइंड ऑफ एज, वो मेरी एज है ट्रेडिंग के जर्नी में। अगर मैं वो आप लोगों को बता दूंगा ना, तो आई थिंक मेरी एज चली जाएगी, 10 लोग और भी उस टेक्निक से ट्रेड करने लगेंगे। सो आई थिंक दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। मतलब इतना कुछ बड़ा ट्रेड तो नहीं करता, करोड़ों में तो ट्रेड नहीं करता मैं। देखो, मैं सिंपल रखता हूँ, प्राइस एक्शन के अलावा भी कुछ मिस्टिकल फोर्सेस है नेचर में जो कि स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करते हैं। आप उन मिस्टिकल फोर्सेस को अगर समझ गए, मैं एग्जैक्ट वो नाम नहीं लूँगा क्या वो मिस्टिकल फोर्सेस है, लेकिन आपको वो समझना पड़ेगा। आप थोड़ा डीप जाओगे ना ट्रेडिंग में, तो आपको अंदाज़ा आने लगेगा कि एक्चुअली हाँ भाई, बस प्राइस एक्शन काम नहीं कर रहा, बस साइकोलॉजी यहाँ पर नहीं चल रही, कुछ तो और भी चीज़ें हैं। बस FII DIS का डेटा देख के ट्रेड नहीं कर सकते तुम, कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। वो मिस्टिकल फोर्सेस ढूंढो, ये आपका होमवर्क है। ओके, वो आपका होमवर्क है, वो आपको समझना पड़ेगा, आपको ट्रेडिंग में डीप में जाना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएंगी। मैं और मेरे एक दो दोस्तों को ही ये चीज़ें पता है, इसलिए हम अभी प्रॉफिटेबल हुए हैं। उसी चीज़ के वजह से, उसी एग्जैक्ट चीज़ की वजह से हम अभी प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। मैंने भी पहले 4 साल, मतलब जब ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टार्ट किया था मैंने 2020 में, जब कोविड हिट हुआ था, मेरी यूट्यूब की अर्निंग थोड़ी सी स्टार्ट हो गई थी, तब मैंने FNO स्टार्ट किया था।
और माँ कसम मैं हर हफ्ते उड़ाता था पैसे, उसमें फूक डालता था पैसे ऐसे। लेकिन फिर बाद में थोड़ा मैच्योर हुआ, फिर समझ में आया कि FNO इज़ ओनली गुड व्हेन यू नो दैट देयर इज़ गोइंग टू बी अ मोमेंटम टुडे। आप मतलब बाइंग के बारे में बोल रहा हूँ, हाँ सिर्फ बाइंग के बारे में बोल रहा हूँ मैं। और अभी शायद रिसेंटली मतलब कल ही परसों ही सारी ऑप्शंस की नहीं, निफ्टी बैंक और वो बाकी के जो इंडेक्सेस हैं उनकी वीकली एक्सपायरी तो चली गई, बस निफ्टी और सेंसेक्स की रही है। बाकी निफ्टी बैंक की भी चली गई, जो कि मोस्टली लोग ट्रेड करते थे। इट्स काइंड ऑफ एक्से फॉरेक्स में कैसे XAU/USD वाला वो सीन रहता है, मतलब उसको बहुत बहुत हाइप देते हैं लोग, उसमें ज़्यादा कमा पाते हैं लोग, राइट। तो अपने इंडियन मार्केट में ये बैंक निफ्टी था, उसमें बहुत लोग कमाते थे, लेकिन उसकी भी वीकली एक्सपायरी अभी चली गई है। तो मैं क्या कह रहा था बाय द वे, थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। लेकिन हाँ, तो आपको वो मिस्टिकल फोर्सेस के बारे में ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज सो द नेक्स्ट थिंग इज यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको जब लग रहा है ना, आप एक सिंपल सी ट्रिक ट्राई करो, एक 2-3 दिन के लिए ट्राई करो। ओके, अगर आप FNO कर रहे हो ना, तो आप ट्राई करो कि आप सपोज आप 100 पे बाय करने वाले हो और 90 पे स्टॉप लॉस है, 130 का टारगेट है, 1:2 सिंपल, 1:3 सिंपल आपका रेशियो है, RR है, और आप ट्रेड करने वाले हो। तो आप एक सिंपल सा काम कर दो, वहाँ पे आपका जहाँ पे स्टॉप लॉस है ना, वहाँ पे बाय ऑर्डर लगा दो। देखो और मज़ा देखो कि आपकी ऑर्डर कितने बार एग्जीक्यूट होती है, देख लो। फिर आपको समझ में आएगा कि आपको जैसा लग रहा है ना, उसका एग्जैक्टली अपोजिट होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसा एनालिसिस करोगे उसके उल्टा जाके ट्रेड करना है मार्केट में, ऐसे नहीं करना है। आपको समझना है कि कहाँ पर बायर्स और सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारी ट्रिक्स है, जो मैं शायद से आने वाले टाइम में बताते रहूँगा। ये चैनल वैसे कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, मैं बीच में ही व्लॉग डाल देता हूँ, बीच में ये ट्रेडिंग का कंटेंट डाल रहा हूँ। पहले मैं मोटिवेशन वाले वीडियोस डालता था, उसके पहले एडिटिंग ट्यूटोरियल्स डालता था, बट अभी ये थोड़ा पर्सनल वीडियोस बनाने का प्लान है इस चैनल पे। तो मैं शायद से बता भी दूँ कुछ ट्रिक्स बीच में आने वाले समय में। और आपको वो समझना पड़ेगा कि ट्रैप कहाँ पर हो रहे हैं। आपको सिंपल प्राइस एक्शन तो पता है, राइट। आपको अगर प्राइस एक्शन पता है, आपको दिख रहा है कि ये 200 EMA है, सपोज प्राइस आके ऊपर से ब्रेक कर रही है सीधा 200 EMA को, तो मोस्टली लोग क्या सोचेंगे, मासेस लोग क्या सोचेंगे, जो मार्केट में रिटेलर्स ट्रेड कर रहे हैं ज़्यादातर, जिनको कुछ नॉलेज नहीं है ज़्यादा, तो वो क्या सोचेंगे, अरे हाँ 200 EMA तो बहुत अच्छा वाला सपोर्ट था, वो तो टूट गया, अभी तो मार्केट गिरेगा, अभी तो मार्केट क्रैश होगा। एंड व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट डे, मार्केट शूट्स अप। मतलब क्या हुआ, सेलर्स, जो रिटेल सेलर्स थे वो ट्रैप हो गए वहाँ पे। क्या हुआ, उनकी लिक्विडिटी ग्रैब हो गई और मार्केट ऊपर चला गया, FII DIs ने बाय किया और आप चूतिए फंस गए उसमें। वैसे ही होता है हमेशा। तो आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पर आप नहीं, रिटेलर्स ट्रैप हो रहे हैं। आप अभी रिटेलर्स में खुद को मानो ही मत, आप खुद को ऐसा समझने लगो, खुद की इमेज ना, सबसे पहली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, खुद की जो इमेज है ना वो बहुत मैटर करती है। क्योंकि अगर आप खुद को एज अ लॉस मेकिंग ट्रेडर देखते रहोगे तो आप हमेशा के लिए लॉस मेकिंग ट्रेडर ही रहोगे। अगर आपको खुद को चेंज करना है तो पहले खुद की इमेज चेंज करो, खुद को अलग नज़रिए से देखो, खुद को देखो कि खुद को समझो कि हाँ भाई मैं प्रॉफिटेबल हूँ, अभी बन सकता हूँ कि अगर मैंने ये चीज़ सीख ली, अगर मैंने वो चीज़ सीख ली। और कोई भी चीज़ सीखना छोड़ो मत, ओके। आपको जो भी ट्रिक दिख रही है, ICT, SMC, जो भी कुछ दुनिया में है ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें सीख लो, ओके। सारी चीज़ें सीख लो, फिर आपका वो सारी इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, SMC, ICT, वो सारी चीज़ों का क्लस्टर बना के आपकी फिर एक टेक्निक फॉर्म होगी अपने आप ही। आप एक ही चीज़ सीखोगे और आप बोलोगे कि मैं यही चीज़ ट्रेड करूँगा और मैं प्रॉफिटेबल बनूँगा, तो वैसा नहीं होगा, ओके। और वो सेटअप का ज़माना भी चला गया, जब लोग बोलते थे कि एक सेटअप है, यहाँ पे ये कंडीशन होने पे बाय करो, ये कंडीशन होने पे सेल करो, और वैसे ही रिपीटेडली करते जाओ। वो सेटअप का भी ज़माना चला गया, अभी वैसा नहीं चलता। आपको खुद का दिमाग लगा के हर एक डे पे अलग अलग ट्रेड करना पड़ेगा, अलग अलग नज़रिए से ट्रेड करना पड़ेगा। आप एक चूतिया जैसे एक सेटअप फॉलो करके नहीं चल सकते, ये नहीं रहा अभी मार्केट में।
टाइम चेंजेस एंड मार्केट ऑल्सो चेंजेस विद द टाइम, ये समझो। सो सब सीख लो और एक क्लस्टर बनाओ, और फिर जब आप सब चीज़ें सीखोगे ना, तब आप खुद की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपने आप डेवलप कर सकोगे। वो आपको ऐसे बैठ के लिख के बनानी नहीं पड़ेगी। आप जैसे जैसे टाइम देते जाओगे ना, आपको टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना आपको समझने लगेगा कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, यहाँ पर ट्रैप्स बन रहे हैं, यहाँ पर फंस रहे लोग, यहाँ पर मुझे उल्टा ट्रेड लेना है, लोग फंस रहे हैं तो मुझे FI DIS के साथ जाना है। तो आप टाइम दोगे ना, तब आपको समझ में आएंगे चार्ट्स में एक्चुअली में हो क्या रहा है। और हाँ, ये छोटी जर्नी नहीं है कि भाई एक साल में आपने उधारी से पैसे ले लिए किसी से, मम्मी पापा से, रिश्तेदारों से, और एक साल में डबल करके उनके पैसे फेंक दोगे। तो ऐसा नहीं होता यहाँ पे। दिस इज़ नॉट अ फकिंग गेम, दिस इज़ रियल मनी। और एंड पीपल विल डू एनीथिंग टू स्टील फ्रॉम यू, ओके। और ये बेसिकली लीगलाइज्ड चोरी ही है। ट्रेडिंग मतलब लीगलाइज्ड चोरी है, क्योंकि एक आदमी के जेब से पैसे निकाल के दूसरे आदमी के जेब में पैसे जाते हैं। जिसको ज़्यादा नॉलेज है उसके जेब में पैसे जाते हैं, जिनको कम नॉलेज है उनके जेब से। सो ये ट्रांजैक्शन हमेशा के लिए चलता रहेगा और रिटेलर्स फंसते रहेंगे इसमें। और जब तक रिटेलर्स हैं, बड़े प्लेयर्स कमाते रहेंगे, क्योंकि रिटेलर्स का ही पैसा बड़े प्लेयर्स सक कर लेते हैं मार्केट में। और इंडिया में तो पागल लोगों की कमी नहीं है, जैसे आपको पता है। सो लोग आते रहेंगे, लोग फंसते रहेंगे। बस आपको डिसाइड करना है कि आप फंसने वाले में से हो या फिर फंसाने वालों में से हो, वो डिसाइड कर लो। और ये बस ट्रेडिंग वाली जो ट्रिक्स है, स्ट्रैटेजीज़ है, वो तो आपको बहुत सारी हज़ारों लाखों मिल जाएंगी यूट्यूब पे, वेबसाइट्स पे। सो आई एम नॉट गोना टेल यू एनीथिंग। सो मैंने जो बताया ना, वो ध्यान में रखो कि ट्रैप कहाँ पे हो रहे हैं ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और आपको ना समझना है, अगर लगा सही तो यूज़ करो मेरी ट्रिक्स, वरना मत करो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एनीवेज़, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं कोर्सेज नहीं बेच रहा हूँ। मेरा ऑफकोर्स एक टेलीग्राम चैनल है, बीइंग अ ट्रेडर, मेरे दोस्त है उसमें मोस्टली तो। लेकिन अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो कर सकते हो। उसमें कुछ मैं ऐसे रेगुलर बेसिस पे ट्रेड्स देते नहीं रहता, मैं अपने ट्रेडिंग पे फोकस करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर बीच में ही मुझे कुछ बड़ा अपडेट लगा कि बड़ा क्रैश आने वाला है, बड़ा अपसाइड मार्केट जाने वाला है, तो मैं बता देता हूँ। सो उससे आप भी फ़ायदा उठा सकते हो। वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और जहाँ पर आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़े बड़े स्क्रीन्स वाले लोग दिखेंगे ना, समझ लो कि वो वहाँ पे स्कैम हो रहा है। वो आपको कुछ ना कुछ बेचना चाहता है, या फिर आपके फेम से वो आपका मतलब जो ऑडियंस उसने कमाई है, वो कहीं पर वो डायरेक्ट करेगा किसी ब्रोकर के थ्रू, और वो कमीशन खाएगा। इतना ही उनका काम है। अगर आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, चमकती हुई चीज़ें दिख रही है तो सिंपल सी बात है। एक इंस्टाग्रामर है, उसका नाम क्या है, पूरब दर्दा, कोई तो नागपुर का ही है, लेकिन बहुत चूतियावा करता है। मैंने देखी उसकी रील्स। वो पोर्शे मस्टैंग लेके सॉरी। तो वो चीज़ समझ लो आप, जहाँ पर आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखेगी वहाँ पर स्कैम चल रहा है। सिंपल सी बात है। असली ट्रेडर्स ऐसे रहते हैं, नॉर्मल। दे आर वेरी नॉर्मल। वो कुछ भी फ्लॉन्ट नहीं करना चाहते, वो गोल्डन चीज़ें नहीं पहनते, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते, ऑफकोर्स घूमते भी होंगे, लेकिन दे डोंट पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया। ये बच्चे साले 14-15 साल के बच्चे उनके फ़ैन बन जाते हैं और फंस जाते हैं उसमें। तो अगर आप देख रहे हो उनमें से एक हो तो आप समझ लो ये चीज़। पूरब दर्दा तो बहुत बड़ा स्कैम है वो, तो उसको फॉलो मत ही करो आप, सिंपल सी बात है। बस आज की वीडियो के लिए आई थिंक इतना ही। मुझे जो दिमाग में आया मैं रैंडमली बोलते गया। ये कुछ 14 मिनट की वीडियो हो गई, और मैंने कट भी नहीं दिया, मैंने डायरेक्टली यहाँ से वीडियो पॉज करके एक एक पॉइंट याद किया और बोल दिया। तो आपको लाइक करना हो तो कर दीजिए, सब्सक्राइब करना हो तो कर दीजिए। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।